नाराज उमा भारती को मनाने के लिए भतीजे को शिवराज ने बनाया मंत्री। 2018 में पहली बार विधायक बने थे राहुल लोधी, अब मंत्री बने। उमा भारती के करीबी को भी मिल चुका है विधानसभा चुनाव का टिकट। उमा भारती शिवराज सिंह चौहान से लंबे समय से नाराज चल रही थी। अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने कई बार बयान दिए थे। इस बीच लोधियों के सम्मेलन में उमा भारती ने यहां तक कह दिया था कि मैं बीजेपी की नेता हूं, चुनाव आएंगे तो मैं आपसे कहूंगी बीजेपी को वोट दो, लेकिन आप लोग पहले अपना हित देखिए और उसी हिसाब से वोट दीजिए। मेरे कहने पर बीजेपी को वोट मत दे दीजिए। उमा का बयान सीधे सीधे उनकी नाराजगी से जोड़ा जा रहा था। देश में लोधी समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में उमा का बयान बीजेपी को बड़ा संकेत दे रहा था और उमा भारती को मनाने की कोशिश चल रही थी। तो शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार जीते राहुल लोधी को मंत्री बना दिया। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। राहुल लोधी को मंत्री बनाने से पहले उमा भारती के समर्थक प्रीतम लोधी को शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से विधानसभा का टिकट दिया गया, जबकि प्रीतम लोधी कुछ समय पहले तक बीजेपी में नहीं थे। प्रीतम ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन चुनाव से पहले लोधी वोट बैंक को देखते हुए पार्टी में वापस लिया और टिकट भी दिया। साफ है, उमा भारती को मनाने के लिए अब उनके करीबियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। उमा भारती के समर्थक के बदले शिवराज उनकी हर बात मानने को तैयार दिख रहे हैं और ये सब वोट के लिए हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में 3 से 4% लोधी समुदाय के मतदाता हैं, लेकिन राज्य की 232 विधानसभा सीटों में से करीब 50 सीटों पर लोधी समुदाय किसी भी दल का खेल बिगाड़ने और बनाने की ताकत रखते हैं। इतना ही नहीं, एमपी की 8 संसदीय सीटों पर भी लोधी वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। लोधी समाज के लोग महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के इलाके में निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। सागर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, खजुराहो, नरसिंहपुर, भांदरा, छिंदवाड़ा और दामोह आदि जिलों में लोधी समुदाय बड़ी संख्या में है। इसी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने उमा भारती को साथ कर रखने और लोधी समुदाय को अपने साथ जोड़ रखने की रणनीति अपनाई है। दरअसल बीजेपी के बाद लोधी समाज के 2 दिग्गज नेता रहे हैं, जिनके सहारे पूरे हिंदी बेल्ट में लोधी समुदाय का वोट बीजेपी के पाले में गिरा है। एक यूपी से कल्याण सिंह और दूसरे एमपी से उमा भारती। दोनों अपने अपने राज्य में सीएम बने, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उमा भारती तो यूपी से विधायक और सांसद भी रही और अब वो एमपी में सक्रिय होना चाहती हैं। अब कल्याण सिंह नहीं है, उमा भारती सक्रिय राजनीति से दूर हैं। बीजेपी में उनका दबदबा नहीं बचा है, लेकिन ये साफ है कि लोधियों के बीच में उनका दबदबा जरूर दिखाई देता है और एमपी के लोधी वोट पर अभी भी उमा भारती के इशारे पर किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। उमा एमपी की राजनीति में सक्रिय भी होना चाहती हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चलते एमपी में सक्रिय नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद उनके तेवर शिवराज को लेकर कड़े होते दिख रहे थे। और अब शिवराज को इस बात का एहसास है कि अगर उमा भारती का साथ नहीं मिला तो विधानसभा चुनाव में उनका खेल बिगड़ सकता है। इसलिए उमा को मनाने के लिए शिवराज ने उनके भतीजे को ही मंत्री बना दिया है। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने शनिवार को गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला का नाम तो पहले से ही तय था, लेकिन राहुल लोधी का नाम विधानसभा चुनाव उमा भारती की नाराजगी को दूर करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। वैसे राहुल लोधी युवा विधायक हैं और काफी तेज तर्रार हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव से एक महीने पहले राहुल लोधी को मंत्री बनाए जाने से एमपी का नाराज लोधी वोटर क्या खुश होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।